हेलो दोस्तों। तो आज हम अपना एक न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं जो कि किससे क्लास 9 से रिलेटेड है। और क्लास 9th में इसके पहले हम पढ़े थे गुणसूत्र के बारे में। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोश का। तो थंबनेल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या किए हैं, ये हमारा प्रोकैरियोटिक और ये यूकैरियोटिक दोनों कोशिका के बनाए हुए हैं। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है प्रोकैरियोटिक कोशिका ही। तो हम प्रोकैरियोटिक में आते हैं तो हमें देखते हैं कि दो वर्ड का कॉम्बिनेशन, एक है प्रो और दूसरा क्या है, कैरियोटिक। तो जो हमारा प्रो होता है, प्रो का मतलब है तो होता है प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव कहने का मतलब क्या है कि जो अविकसित हो। जैसे अच्छा, हमने जो कोशिका को डिवाइड किया है तो ये किस किस बेस पे डिवाइड किया है, केंद्रक के बेस पर। तो कैरियोटिक का मतलब होता क्या है, केंद्रक। तो केंद्रक के बेस पे डिवाइड किया है तो कहने के मीन्स अगर जिसमें अविकसित केंद्रक होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि हम ये केंद्रक अविकसित है। तो अविकसित के लिए कहा गया कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, कला पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कला। अगर यही केंद्रक कला इसमें क्या है, ऑब्सेंट है, ऑब्सेंट है तो हमारा क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल। अगर ऑब्सेंट नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, कहा गया कि इसके जो प्रोकैरियोटिक सेल किस में पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है हमारे पास जैसे जीवाणु हो गए, मीन्स बैक्टीरिया में। और दूसरा किस में, नीले हरे शैवालों में। किस में पाया जाएगा, नीले हरे शैवाल में। ये संरचना। अब अगर हम दूसरी बात करें, देखो जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में आप देखिएगा तो एक ऐसी संरचना होती है, ठीक। और इसी के ऊपर क्या है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, एक फ्लैजेला है। अब इसी के चारों ओर क्या होते हैं, कई लेयर बन जाते हैं। जैसे मान लो एक लेयर बनी थी, एक लेयर हम और बना दिए। भाई एक हमारे पास क्या हो गई, एक कोशिका झिल्ली हो गई है। फिर एक लेयर हम बना दे रहे हैं, फिर एक लेयर बना देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, कोशिका भित्ति हो जाएगी। नहीं, अब इसके चारों ओर की जो कवरिंग होगी, अब जो चारों ओर जैसे जो भी अब कवर हो पाया जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कैप्सूल हो जाएगा, कैप्सूल हो जाएगा। तो अब इसके अंदर की अगर हम संरचना के बारे में बात करें तो पूरे कोशिका के अंदर क्या है, इसका जो भी कोशिका द्रव्य है भरा हुआ है। अब इसी कोशिका द्रव्य में क्या पाया गया, ऐसे ये हमारे पास क्या है, डीएनए है। तो इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक। अब इसी कोशिका में कहा गया है कि जो हमारा ये है, इसी में जो इसकी कोशिका झिल्ली होती है, इसमें एक हल्का सा उभार होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेसोसोम। और ये मेसोसोम क्या करता है, जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है वो करता है। और ये क्या है, कशाभिका, जिससे क्या करते हैं, गति करते हैं। अगर आपको डायग्राम देखना तो ये हमारे पास क्या, यूकैरियोटिक कोश प्रोकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम है, किसका, बैक्टीरिया का ही है। अब इसके चारों ओर क्या है, बहुत सारे पिलाई लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो ये हमारे पास क्या बना, एक डायग्राम बन गया किसका, बैक्टीरिया सेल का। सबसे पहले हम यही जानते हैं बैक्टीरिया सेल। दूसरा हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, पहला यू और दूसरा क्या है, कैरियोटिक सेल। तो यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू बोले तो सत्य। और कैरियोटिक सेल कहने का मीन्स क्या है, केंद्रक। तो अब इसमें कहने का मतलब ये है कि जिसमें सत्य केंद्रक पाया जाए। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा सत्य केंद्रक है और कौन सा असत्य केंद्रक है। तो इसके पहले ही हम बताए हैं कि जिसमें केंद्रक कला उपस्थित है तो वो हमारा क्या है, सत्य केंद्रक है। तो इसमें केंद्रक कला क्या है, प्रेजेंट है, तो ये हमारा सत्य केंद्रक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिका हो जाएगा। और जितने भी कोशिकांग हैं, सभी कोशिकांग क्या हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। सभी कोशिकांग क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो जो यूकैरियोटिक सेल का अगर हम एग्जाम्पल देखें, इसका जो उदाहरण अगर हम देखें तो हमारे पास आता है, जैसे हमारे पास जंतु कोशिका है और कौन सी है, पादप कोशिका। तो जंतु और पादप कोशिका क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं जो यूकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। और नीले हरे शैवाल और जीवाणु किसके उदाहरण हैं, वो है हमारे प्रोकैरियोटिक के। अब इसमें देखिए ये हमारा क्या है, प्रोकैरियोटिक की संरचना है और ये क्या है, यूकैरियोटिक की संरचना है। तो ये संरचना हमारा किसका, ये एक जीवाणु की संरचना है और ये किसका है, ये एक
जंतु कोशिका की संरचना है। तो अब पूछा गया है दोनों में अंतर, कि कैसे अंतर कीजिएगा इन दोनों में। तो अब एक लाइन हम खींच दिए। ठीक, अब लाइन के आधार पर जैसे प्रोकैरियोटिक में पहला देखा गया, तो पहले में हम ये कह रहे हैं कि इसमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक कैसे होता है? अविकसित होता है। केंद्रक कैसे होता है? अविकसित होता है। अविकसित कहने का मतलब क्या है कि ये डेवलप नहीं रहता है, प्रिमिटिव केंद्रक होता है, पुराना केंद्रक होता है। अगर हम इसी की इसका पहला पार्ट की हम बात करें तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो इसका केंद्रक होता है वो कैसा होता है? विकसित होता है। अब विकसित का मतलब क्या है कि इसमें जो केंद्रक कला होती है क्या होती है? उपस्थित होती है। अब आया दूसरा पॉइंट, तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है। दूसरे में ये कहा गया कि ये किसमें, ये एक तो जीवाणु और साइनोबैक्टीरियम पाया जाता है, तो हमारा पुराना सबसे लास्ट में, क्योंकि इसी का उदाहरण है। इसमें क्या होते हैं? इसमें मान लीजिए क्या होता है? एक गुणसूत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक गुणसूत्र पाया गया, एक गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसमें क्या होते हैं? कई गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक, इसमें क्या है? कई गुणसूत्र प्रेजेंट हैं। अब आया इसके बाद अगला पॉइंट जो हमारा है, जब कई गुणसूत्र पाए गए, दूसरा हम इसमें ये कहते हैं कि इनमें कोशिकांग अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? जो कोशिकांग हैं अब्सेंट होते हैं। अधिकतर कोशिकांग इसमें क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं, सिर्फ राइबोसोम को छोड़कर। किसको? राइबोसोम को छोड़कर, क्योंकि इसमें क्या होता है? एक राइबोसोम होता है 70 इस टाइप का राइबोसोम, ये इसमें पाया जाता है। लेकिन तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें कहा जाता है कि कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं। कोशिकांग कहने का मतलब जैसे आपको पता हो, अंतः द्रव्य जालिका, माइट्रोकांडिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, ये सब जितने होते हैं सब क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं। तो ये सब इसमें क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। उसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, इसमें सिर्फ राइबोसोम को छोड़कर। दूसरा, अगर हम पॉइंट की बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा चौथा पॉइंट, हम इसमें क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है? हरित लवक अब्सेंट होता है। हरित लवक को हम क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई घर। और ये इसमें क्या होता है? अब्सेंट होता है। अच्छा, पाया किस में जाता है? पौधों में पाया जाता है। तो ये हमारे पास यहाँ इसी का एग्जाम्पल है पौधा। तो हरित लवक किसमें यहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंट होता है, जो किसमें पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। अब अगर हम इसका उदाहरण देखें, देखिए कई एग्जाम्पल है, लेकिन अगर हम इसका उदाहरण देखें तो उदाहरण में हमें कह सकते हैं कि जैसे ई किस में पाया गया था? तो ये पाया गया था हमारा जीवाणु में, जीवाणु और नीले हरे शैवाल में। नीले हरे शैवाल में। और इसका उदाहरण अगर हम देखें तो इसका उदाहरण हमारे पास सिर्फ एक ही क्या है? पादप और जंतु कोशिका। तो इस तरह से ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था। अच्छा, इसमें बहुत डिटेल है, लेकिन हम क्लास 9th के हिसाब से बताएं तो इसलिए क्लास 9th में क्या इतना सुटेबल है। तो बस आज के लिए इतना है।